अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी की थारो एनालिसिस हम करेंगे और बिजनेस मॉडल को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की जानिब। तो जो मेन प्रोडक्ट्स है कंपनी का, उनमें सबसे फर्स्ट पे है कास्टिक सोडा और दूसरे जो नंबर पे है वो है पीवीसी रेजिन। आप सबको मालूम है कि मैन्युफैक्चर करता है कंपनी, और इसी तरह जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कंपनी प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स की, तो इसमें पीवीसी रेजिन 85% रेवेन्यू को सपोर्ट करता है, जबकि कास्टिक सोडा जो है रेवेन्यू जनरेट करता है 10% ओवरऑल। और इसी तरह एक्सपेक्टेड है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है वो 5% रेवेन्यू को सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों इंडस्ट्रियल यूसेज की, चूँकि पीवीसी के बारे में तो आप सबको मालूम है, ये बेसिकली पाइप और ऑटोमोबाइल्स में जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से ज़्यादातर ये हम पाइप्स में देखते हैं कि इसके यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। बाकी जो दो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कास्टिक सोडा, तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये दो जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फूड में और माइनिंग में जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कास्टिक सोडा जो है ये इस्तेमाल होता है। बात करें दोस्तों अगर हम मार्जिन्स की कि कंपनी जो है प्रॉफिट कैसे कमाता है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि इंटरनेशनल पीवीसी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, और उसके बाद जो फीड स्टॉक है जैसे कि इथाइलिन है, और साथ में जो है क्रैकिंग के लिए जो है गैस जो है ज़रूरी होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है आप देख सकते हैं मार्जिन को जो है अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इथाइलिन प्राइस और जो गैस का जो प्राइस है, इन दोनों को अगर हम सम करें तो ये एक कॉस्ट ऑफ गुड सेल हो जाता है, और जो पीवीसी की करंट प्राइस है उसमें से आप इस कॉस्ट ऑफ गुड सेल को माइनस कर देते हैं, तो कंपनी जो है उसी हिसाब से मार्जिन ले लेता है। इसका अगर एग्जांपल हम ले लें कि मसलन पीवीसी जो सेलिंग प्राइस है वो 2,20,000 पर टन है लेट्स सपोज, और एक टन पे जो कॉस्ट लग रहा है 189,000 यानी इथाइलिन और गैस मिला के, तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो हो जाएगा 220,000 माइनस 189,000। तो इस तरह 31,000 पर टन जो है कंपनी को मार्जिन जो है मिलेगा। इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि हर $10 अगर ऑयल के प्राइस में ड्रॉप हो जाता है तो ये मार्जिन को जो है 1400 PKR पर टन इजाफा कर देता है। तो ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के साथ भी लिंक करता है। तो आई होप कि आपको मार्जिन का और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो क्लियर हुआ होगा कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाता है। उसके बाद दोस्तों हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम एंग्रो पॉलीमर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चूँकि हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हम शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी सजेशन नहीं देते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एंग्रो पॉलीमर जो है वो क्यों जो है आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पीवीसी होल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में। आप सबको मालूम है कंस्ट्रक्शन बूम रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट में कमी हो रही है उसके हिसाब से, और दूसरा जो सीमेंट सेल है उसमें हमने काफ़ी बूम देखा है। तो जब भी सीमेंट के डिस्पैचेस ज़्यादा होंगे, कंस्ट्रक्शन बूम होगा, तो उसी के साथ साथ जो है पीवीसी जो है उसके सेल में भी इजाफा हो सकता है। इसी तरह कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये कंपनी की EPS को जो है प्रोबेबली 50 पैसे का जो है इजाफा कर सकता है। और दूसरा जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये ओनली मैन्युफैक्चरर है साउथ रीजन में। रिस्क की अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइस, यानी अगर $10 ऑयल के प्राइस में इजाफा होता है तो ये 3 बिलियन जो है कॉस्ट ऑफ गुड सेल में इजाफा कर देता है। और इसी तरह पीवीसी प्राइस रिस्क भी रहता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइस है तो इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। पीवीसी प्राइस के हवाले से हम आखिर में आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। इसी तरह इथाइलिन और गैस प्राइस जो है इसका भी रिस्क कंपनी के लिए रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है पाकिस्तान में सोल पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चरर, यानी पाकिस्तान में एंग्रो पॉलीमर के अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो कि पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चर करता है। इसी तरह इसकी जो कैपेसिटी है 2,95,000 टन की इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ब्रांड है सब्स ब्रांड, ये एक मशहूर ब्रांड है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स बेस एंड यूनिक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कलर विनाइल बिजनेस में, तो ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। इसी तरह अगर हम बात करें
वीकनेस ऑफ द कंपनी की क्या वीकनेस है और कहाँ से ये वीकनेस आ रही है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के साथ जो है कंपनी का भी जो पीवीसी प्राइस है वो लिंक करता है, चूँकि पाकिस्तान में इनको ये एज हासिल नहीं है कि ये अपने प्राइसिंग जो है अपने हिसाब से करे, क्योंकि अगर ये बढ़ाएं तो इंटरनेशनली जो है लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए कंपनी अपने प्राइस को मार्केट के हिसाब से मेंटेन रखता है। तो ये एक वीकनेस है कंपनी की कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशन के साथ जो है कंपनी के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होती है। इसी तरह जो है डिपेंडेंस है ऑन सप्लाई ऑफ इंपोर्ट रॉ मटेरियल। कंपनी की वीकनेस आप कहें कि कंपनी को जो है इथाइलिन जो कि एक फीड स्टॉक है पीवीसी के लिए एक मस्ट मटेरियल है, तो ये कंपनी को जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह एक्सपोजर टू डेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए कंपनी को डेट लेना पड़ता है। डोमेस्टिक मार्केट में कास्टिक सोडा जो है दूसरे कंपनीज भी बनाते हैं, तो इस हवाले से ये और सप्लाई सिचुएशन में जा सकती है और ये कंपनी की एक वीकनेस है। लेकिन पीवीसी रेजिन के हवाले से कंपनी जो है अकेला ही कंपनी है जो कि पाकिस्तान में पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहला जो पॉइंट है वो लोअर पर कैपिटा पीवीसी कंजम्पशन इन कंट्री क्रिएट पोटेंशियल फॉर डिमांड ग्रोथ। पाकिस्तान में जो पर कैपिटा यानी एक बंदा जो पीवीसी कंज्यूम करता है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम है, तो इसलिए कंपनी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से पीएचडीपी के फ़ंड के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी इजाफा करता है तो इससे पीवीसी के डिमांड में भी इजाफा हो सकती है। इस तरह कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन है, न्यू प्रोडक्ट लाइन, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मार्केट में कंपनी का एक मज़ीद एक प्रोडक्ट लाइन है जो कि रेवेन्यू को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। और लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी बहुत सारे ब्रीफिंग में कंपनी ये बता रहे हैं कि क्योंकि एनर्जी का एक बड़ा बहरान है पाकिस्तान में, कैप्टिव पावर प्लांट के हवाले से गैस के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 3500 MMBTU तक जो है ये पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्जिन है उस पर काफ़ी असर पड़ा है लास्ट 1-2 साल में। तो इस वजह से ब्रीफिंग में भी कंपनी का कहना है कि अल्टरनेटिव जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसकी तरफ कंपनी जा रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर। बात करें दोस्तों अगर हम रिस्क की, तो रिस्क में गवर्नमेंट की तरफ से जो रेशनलाइजेशन है या टैरिफ है या ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस के साथ साथ, या जिस तरह एक्सपोर्ट के हवाले से या टैरिफ के हवाले से या टैक्सेस के हवाले से हमेशा ये एक थ्रेट रहता है कंपनी के लिए, तो ये एक रिस्क है कंपनी के लिए। इस तरह अनसर्टेनिटीज़ और कंटिन्यूस गैस प्राइस अवेलेबिलिटी है, यानी गैस के जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती रहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें इजाफा करता है और इसी तरह उसके अवेलेबिलिटी भी एक रिस्क है कंपनी के लिए। इसी तरह अगर हम मेन रिस्क की बात करें तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के साथ इसकी हाई एक्सपोजर है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में अगर पीवीसी की प्राइस अगर कम हो जाए तो यहाँ पे भी कम करना पड़ता है, और इंटरनेशनल मार्केट में पीवीसी प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए तो कंपनी जाहिर सी बात है उसको इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन इसको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है कंपनी को। बात करें दोस्तों कुछ फाइनेंशियल्स एंड प्रोजेक्शन की, आगे फ्यूचर में 3 से 4 साल के लिए अगर आपके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस सूरत में आपके लिए क्या प्रोजेक्शन हो सकती है। तो इसमें एक हमने एनालिसिस किया हुआ है, फ्यूचर के हवाले से एक प्रोजेक्शन किया हुआ है। ये आपके लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाकी आप भी अपना रिसर्च शामिल करते हुए डिसीजन कर लीजिएगा। तो इसमें हमने 2 अजम्पशन किया, एक वेरिएबल चेंज और दूसरा उसका ईपीएस पे इम्पैक्ट। तो सबसे पहला जो हमने अजम्पशन किया है कि पीवीसी मार्जिन में $100 पर मेट्रिक टन इजाफा हो तो उस सूरत में कंपनी की जो ईपीएस है उसमें 0.42 रुपीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह एक नेगेटिव जो अजम्पशन है वो भी हमने किया है कि अगर पर MMBTU गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1000 रुपीज़ का इजाफा करता है तो उस सूरत में ईपीएस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी -0.3 रुपीज़ ये इम्पैक्ट करेगा ईपीएस को। इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो रेवेन्यू है अगर वो 5% रेवेन्यू जनरेट करें तो उस सूरत में तकरीबन जो है 0.4 रुपीज़ का ये ईपीएस को सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर हम पीकेआर की बात करें डॉलर के हिसाब से, अगर पीकेआर वीक हो जाता है और ये 300 रुपीज़ तक पहुंच जाता है $1, तो उस सूरत में
कंपनी का जो EPS है उसमें 0.35 रुपीज़ का इम्पेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इन सारे जो सिनारियोज़ हैं या एजम्पशन है, तो टोटल जो EPS को इम्पेक्ट करेगा वो 0.87 तक ये इम्पेक्ट कर सकता है। बात करें दोस्तों, अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की एस्टिमेशन एक तरह हमने यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल जितना कम होगा कंपनी का जो है मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। यानी जो आपका PVC रेजिन है उसको बनाने के लिए उसके अखराजात जितने कम होंगे कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने एक एस्टिमेशन किया है कि गैस पर टन PVC और उसका EPS इम्पेक्ट पे, तो अगर 30 रुपीज़ MMBTU पर टन के हिसाब से अगर हम बात करें तो गैस कॉस्ट फॉर 300 किलो टन, तो उस सूरत में 300 किलो टन अगर कंपनी जो है PVC रेजिन प्रोड्यूस करता है तो उस सूरत में 26.25 बिलियन का इसका कॉस्ट ऑफ सेल हो सकता है। इस तरह कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो 25.2 बिलियन और अदर कॉस्ट 7.5 बिलियन रखे तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल ओवरऑल जो है 58.75 बिलियन तक हो सकता है अगर कंपनी 300 किलो टन का एनुअली जो है PVC रेजिन मैन्युफैक्चर करता है। तो बात करें दोस्तों, अगर हम सेंसिटिव एनालिसिस की जो हमने एक एजम्पशन किया है कमिंग जो 4 से 5 साल है, तो उस केस पे हमने एक एनालिसिस किया है सेंसिटिव। बाकी आप भी अपना रिसर्च कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है हमारा, जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो इसमें हमने कुछ सिनारियोज़ हमने रखा है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमने रखा है और लास्ट में हमने EPS कितना हो सकता है ये हमने एजम्पशन किया। तो बेस केस में यानी नॉर्मल केस में कि अगर PVC प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं होता है तो उस सूरत में नेट जो प्रॉफिट है वो 4.87 बिलियन तक का हो सकता है आगे आने वाले 2 से 5 साल के अंदर, और EPS जो है कंपनी का 5.36 होगा। ये जस्ट 2025 के लिए नहीं है बल्कि ये आने वाले कम से कम 2 से 5 साल के लिए हमारी प्रोजेक्शन है। PVC प्राइस में अगर हम अजम्पशन करें 5% का अगर इजाफा हो तो उस सूरत में नेट जो प्रॉफिट है उसमें 5.42 बिलियन का इजाफा होगा, यानी नेट जो प्रॉफिट है 5.42 बिलियन होगा, जिसके नतीजे में EPS जो है 5.96 रुपीज़ हो सकता है। इस तरह अगला जो एजम्पशन है, अगर हम इथाइलिन कॉस्ट जो है उसको -10% रख में नेट प्रॉफिट जो है 5.65 बिलियन, और इस तरह जो EPS की प्रोजेक्शन है वो हो सकती है 6.22 हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इथाइलिन की जो प्राइस है वो नीचे हो और PVC प्राइस वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। इस तरह अगर हम अगला जो लास्ट हमारा एजम्पशन है कि गैस कॉस्ट जो है वो अगर 10% अगर एनुअल उसमें इजाफा हो जैसे पाकिस्तान में अमूमन होता है, तो उस सूरत में नेट प्रॉफिट के असर पड़ेगा और ये कम होकर 4.12 बिलियन हो सकता है, और एनुअली जो EPS है वो 4.53 तक ये हो सकता है। तो ये एक हमारा सेंसिटिव एनालिसिस था, एक प्रोजेक्शन आप कह लें। उसके बाद दोस्तों हम PVC इंटरनेशनल मार्केट में 25 साल के लिए इसका मार्जिन अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2001 में तकरीबन $600 पर टन था, और उसके बाद आप इसमें एक फ्लक्चुएशन देखते हैं 2021-22 में तकरीबन ये ऑल टाइम हाई 1600 से 1700 $पर टन तक पहुंच जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें इंटरनेशनली इन्फ्लेशन की वजह से और बाकी जाहिर सी बात है सिचुएशंस की वजह से, वार की वजह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इंटरनेशनली नहीं हुआ, और PVC की ओवर सप्लाई और चाइना में लोअर डिमांड की वजह से हमने देखा कि PVC प्राइस में कमी आ गई। और यहाँ पे अगर हम देखें मई 2025 में जो है इसका जो प्राइस है वो $609 पर टन तक पहुँचा हुआ है। तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं ये कि अपने एक ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है, और अगर हम इसको इस ट्रेंड लाइन को एक रिस्क फैक्टर मान लें या मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम कहें तो इससे बहुत ही नीचे लेवल पे है, और ये तकरीबन जो है 2020 के लो को टच कर रहा है, 2016 के लो को टच कर रहा है, और 2005 के लो को तकरीबन जो है इस वक्त ये टच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो PVC मार्जिन है कमोडिटी मार्केट में अपने साइकिल के बिल्कुल ही लोएस्ट पे मौजूद है। तो इसको फिर हम कैसे मेंटेन करेंगे कि कंपनी में आया हमें इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं।
तो इसमें अगर हम फाइनल थॉट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है कि हर बिज़नेस का और हर कमोडिटी का एक साइकिल होता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक दौर होता है कंपनी का एक्सपेंशन का, जिसमें कमोडिटी प्राइस लेट सपोज कि ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी एक्सपेंड करता है। उसके बाद इसका एक पीक लगता है, जैसे कि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पीवीसी मार्जिन का एक इंटरनेशनली पीक बना। उसके बाद फिर एक रिसेशन आ जाती है, जिसमें हमने अभी बताया कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन, वॉर और इसी तरह और सप्लाई, लोअर डिमांड। तो ये एक कंपनी का या पीवीसी मार्केट में या एंग्रो पॉलीमर के लिए आप कह सकते हैं एक रिसेशन का जो है दौर चल जाता है। इसी तरह हर बिज़नेस में यही होता है। उसके बाद रिसेशन के बाद एक रिकवरी का अमल होता है, जिसमें स्टॉक जो है या कंपनी जो है या कमोडिटी प्राइस या पीवीसी प्राइस एक रिकवरी फेज़ में चला जाता है, और उसके बाद उसमें एक्सपेंशन आना शुरू हो जाती है इकनॉमी में, और फिर ये एक पीक की तरफ चला जाता है। तो ये साइकिल हर बिज़नेस में, हर कमोडिटी में ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो अगर हम एंग्रो पॉलीमर की अगर हम बात करें तो 2021-22 में तकरीबन जो है एक्साइटमेंट लेवल के बाद हमने देखा कि इसमें मुसलसल सेलिंग आया पीवीसी प्राइस कम होने की वजह से, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीवीसी प्राइस और एंग्रो पॉलीमर का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन डिस्पेयर लेवल पे है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक सिक्लिकल बिजनेस में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो हमारी जो सजेशन है वो यही है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का होराइज़न है, 5 से 10 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी डिस्पेयर लेवल पे है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है और उसकी आपको 5 से 10 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लाजमन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए लाजमी बात है आपको ख़ुद भी अपनी रिसर्च इसमें करनी चाहिए। ये हमारा आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि जस्ट हम एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और अवेयरनेस के लिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ाइनल थॉट की, तो इसमें यही है कि एक तो पाकिस्तान में अभी हमने रिसेंटली देखा कि 9 मंथ फिस्कल ईयर 2025 के हवाले से जो डेटा आई है सीमेंट के हवाले से, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी डिस्पैचेस बढ़े हैं सीमेंट के इस दफ़ा। तो सीमेंट सेक्टर अगर परफॉर्म कर रहे तो लाजमन सी बात है कि आप सोच सकते हैं कि अगर तामीराती सेक्टर अगर बूम करता है या कंस्ट्रक्शन साइड अगर चलता है, तो उसमें एक लाजमी जो फैक्टर है वो पीवीसी पाइप का है। तो इसमें कंपनी की लोकल डिमांड में इजाफा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा, तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि स्टॉक मार्केट में एक अच्छे तरीके से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकें। और दूसरी बात, अगर आप एंग्रो पॉलीमर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या आप उसमें रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे, या अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद आपने क्या सोचा है कि एंग्रो पॉलीमर में आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस हवाले से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। और आखिरी बात दोस्तों, वीडियो के हवाले से या स्टॉक के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि उसके एनालिसिस किया जाए, तो जो भी सेक्टर हो, जो भी कंपनी हो, उसके बारे में उसका नाम आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम इंशाल्लाह उस स्टॉक के हवाले से कंप्लीट जो है एनालिसिस करेंगे, उसके बिज़नेस मॉडल को हम समझेंगे। और आखिर में दोस्तों इस वक्त जो है क्योंकि वीडियो का दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस वक्त एंग्रो पॉलीमर की जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 30 और 34 के आसपास है, और ये अपने लोएस्ट पे चल रहे। तो बाकी जो है डिसीजन वो जो है आपका ख़ुद अपना है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि कंपनी जो है आने वाले वक्तों में 2 से 5 साल के अंदर जो है दोबारा से अपने रिकवरी के फेज़ में चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।